हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पहले कॉलम में मैंने रेजिस्टेंस लिया है, दूसरे कॉलम में इंडक्टेंस लिया है और तीसरे कॉलम में यहाँ पर कैपेसिटेंस लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट हमारा सिंबल। तो यहाँ पे ये जिगजैग जो सिंबल है ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, क्योंकि ये करंट को अपोज करता है, इसलिए इसका जिगजैग सिंबल है। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर एक कॉइल होती है, एक स्पाइरल होती है, एक वाइंडिंग होती है। जहां भी वाइंडिंग होगी वहां इंडक्टेंस होगा और इंडक्टेंस कॉइल से शो करते हैं, इसलिए इसका सिंबल यहाँ पे कॉइल जैसा होगा, स्पाइरल कॉइल जैसा। कैपेसिटेंस में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं और उसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटेंस का सिंबल है, दो प्लेट्स हैं और बीच में स्पेस खाली छूटा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक को शो कर रहा है, तो ये कैपेसिटेंस का सिंबल है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसकी यूनिट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स और इंडक्टेंस की होती है हेनरी, आर की होती है ओम, एल की होती है हेनरी और कैपेसिटेंस सी की होती है फेराड। ये इसकी यूनिट्स होती है इन तीनों एलिमेंट्स की। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। करंट को फ्लो, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये ट्राई करेगा कि इसमें से करंट फ्लो ना हो, और इसीलिए करंट को फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टीज की होती है, और ये आर इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। दूसरा हम देखते हैं इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस भी कुछ अपोज करता है, इट अपोजेस इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट और सिंपली द चेंज इन करंट। तो ये करंट के फ्लो को नहीं, ये करंट के चेंज को अपोज करता है, मतलब ये करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इसमें अगर चेंज आता है तो ये इसको अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्सएल इट इज इक्वल टू 2πfl। तो यहाँ पे इसकी यूनिट भी ओम होगी, क्योंकि ये भी एक तरीके का अपोजिशन है। इसके बाद कैपेसिटेंस में देखते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इट अपोजेस इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज। तो ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ एक्सएल सॉरी लिखा गया, ये एक्सी होगा। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc। एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड सी इज कैपेसिटेंस। यहाँ पे एल में एफ इज फ्रीक्वेंसी था और एल जो था इंडक्टेंस था, यहाँ पे एफ इज अगेन फ्रीक्वेंसी एंड सी इज कैपेसिटेंस। इस एक्सी की भी यूनिट हमारी ओम्स होती है, क्योंकि ये भी एक तरीके का अपोजिशन है, ये वोल्टेज के चेंज को शो करता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप में तीनों में अलग अलग फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस में हम सभी को पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, वेयर आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस में होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, करंट का यहाँ पे डिफरेंशियल है, क्योंकि करंट की चेंज को अपोज करता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर करंट चेंज होगा तो एल डी आई बाई डी टी, वेयर एल इज इंडक्टेंस, आई इज करंट एंड टी इज टाइम। कैपेसिटेंस से बात करते हैं, तो यहाँ कैपेसिटेंस भी क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। देखिए जस्ट अपोजिट है यहाँ पे आपका इंडक्टेंस से कैपेसिटेंस। यहाँ पे देखिए L यहाँ पर आपका ऊपर न्यूमरेटर में है, तो C यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे डिफरेंशियल है तो यहाँ पे इंटीग्रल है करंट का, जस्ट अपोजिट होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, L ऊपर तो C नीचे, डिफरेंशियल का इंटीग्रल ऑफ करंट। यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज का। अब करंट का फॉर्मूले पे आते हैं। करंट तो ऊपर का जो फॉर्मूला है उसी से हम करंट निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे V के बाद R को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो I इज इक्वल टू V/R होता है, ये होता है करंट का फॉर्मूला। वोल्टेज की बात करें तो हम यहाँ पे इसको I यही रहने देते हैं और L को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं नीचे, और इस डिफरेंशियल के लिए को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रल लगा देंगे। तो इसी को आप रीएडजस्ट करोगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/L इंटीग्रल ऑफ V dt। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला होता है, कहाँ का, किसमें, इंडक्टेंस में। कैपेसिटेंस की बात करते हैं, अब ये वाला फॉर्मूला है, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये C यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे आपको इंटीग्रल को कैंसिल करना है तो डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा C dV/dt। ये जो करंट का फॉर्मूला है आपका, ये किसका है, कैपेसिटेंस का। देखिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इससे ये फॉर्मूला कोरिलेट होता है। यहाँ पे V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, जस्ट अपोजिट है, मैंने जैसा बताया, L ऊपर तो C नीचे, डिफरेंशियल का इंटीग्रल। अब ये तीन फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। अब इन्हीं से अपन डिराइव कर सकते हैं वोल्टेज से करंट का फॉर्मूला, ट्रांसफर कर करके I इज इक्वल टू V/R आ गया, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल ऑफ V dt हो गया, और यहाँ पे I इज इक्वल टू C dV/dt हो गया। तो ये करंट के फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी का क्या रोल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में।
तो रेजिस्टेंस में ये कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करता है, यानी कि बाहर की ओर निकालता है एनर्जी को। इट डिसिपेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट कर देता है या डिसिपेट कर देता है। और इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर पावर होता है और पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस के केस में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इंडक्टर की बात करें, ये कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेगा। इट ऑलवेज स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स के फॉर्म में ये एनर्जी को हमेशा स्टोर करता है, कभी भी ये डिसिपेट नहीं करता। जैसा रेजिस्टेंस हमेशा डिसिपेट करता है, ये हमेशा स्टोर करेगा। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज इंडक्टेंस एंड आई इज करंट। अब हम कैपेसिटर में चलते हैं। इट स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब ये भी स्टोर करेगा एनर्जी को। रेजिस्टेंस डिसिपेट करता है, इंडक्टेंस स्टोर करता है और कैपेसिटेंस भी स्टोर करता है, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में करता है, यानी चार्जेस के फॉर्म में करता है यहाँ पे ये एनर्जी को स्टोर। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज कैपेसिटेंस एंड वी इज वोल्टेज। तो ये तो एनर्जी की बात होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, कनेक्शन की बात देखते हैं। तो सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, जैसे इस तरीके से दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, इनका डायरेक्ट एडिशन होगा और R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से देखिए दो इंडक्टेंस है, एक है L1 दूसरा है L2, तो दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2। लेकिन कैपेसिटेंस जस्ट अपोजिट है। आपके दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसको सॉल्व करने पर आता है c इज इक्वल टू c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, इंडक्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस में रेसिप्रोकल के फॉर्म में ऐड होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, पैरेलल कनेक्शन देखते हैं हम। अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है, यानी कि इस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन अगर रेजिस्टेंस का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसको सॉल्व करने पर आता है R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका रेजिस्टेंस का हो गया पैरेलल कनेक्शन का। इंडक्टेंस का भी पैरेलल कनेक्शन का सेम फॉर्मूला है, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। दो अगर इंडक्टर आपकी इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है और इसका इक्विवेलेंट आपको इंडक्टेंस चाहिए, तो वो जाएगा 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, जो कि होता है L इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। अगर आपका कैपेसिटर है, देखिए हमेशा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस से अपोजिट काम कर रहा है कैपेसिटर। यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट C1 प्लस C2 हो जाएगा। मतलब पैरेलल में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो उन दोनों का सीधा एडिशन हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C1 प्लस C2। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनका फेजर डायग्राम देखते हैं। देखिए वोल्टेज मैंने यहाँ रेफरेंस बनाया हुआ है और इसी के सेम फेस में आपकी करंट होगी, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेस में। अब यहाँ पे देखिए इंडक्टर क्या है, इंडक्टर में वोल्टेज तो आपका ऊपर बना हुआ है और करंट आपका कहाँ बना हुआ है, नीचे। मतलब करंट लैग कर रही है, पीछे जा रही है 90 डिग्री से। कितने एंगल से, 90 डिग्री से करंट लैग करेगी इंडक्टर के केस में। और कैपेसिटर के केस में देखिए ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है और करंट ऊपर की ओर जा रही है 90 डिग्री, यानी कि लीड कर रही है करंट। यहाँ पे करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, कैपेसिटर में लीड करेगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, एंगल 0 है। इंडक्टर में वोल्टेज से करंट लैग करेगी 90 डिग्री से, पीछे रहेगी। और कैपेसिटर में वोल्टेज से करंट आगे रहेगी 90 डिग्री से, यानी कि लीड करेगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस की। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए। थैंक यू।